योग के और किस प्रकार अपन उसको परिभाषित करते हैं? योग के क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे हम दो प्रकार लेते हैं, एक ज्ञान योग होता है, एक भक्ति योग होता है। और यदि हम और उसको थोड़ा गहराई की तरफ लें तो सबसे बड़ा जो योग है वो कर्म योग है, जो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और हमने सुना भी है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। और ज्ञान योग के अंदर अभी जो हम बातें कर रहे हैं, भक्ति योग, जिसमें संगीत आता है, आदमी एकदम आंखें बंद रख के और उस परमात्मा को यानी अपने मन को समझाने के लिए और ध्यान की तरफ चल पड़ता है। नमस्कार साथियों, आज विश्व योग दिवस है 21 जून। और विश्व योग दिवस पर हमारे साथ में इंटरव्यू पॉडकास्ट में है योगी रामरस राम स्नेही, जिनके नाम 7 विश्व रिकॉर्ड हैं योग क्षेत्र के अलग अलग क्रियाओं के। तो आइए जानते हैं योग का महत्व और आज के इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में जिसका संदेश है। रामरस जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत। विश्व योग दिवस किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरीके से आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है? 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यूएन को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक प्रस्ताव दिया। जी, संयुक्त राष्ट्र ने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। 21 जून को ही घोषित करवाने की कोई खास वजह? आज का दिन दो तरह से महत्वपूर्ण है। जी, पहला, आज साल का सबसे लंबा दिन है, यानी उत्तरी गोलार्ध का। दूसरा, आज ही के दिन भगवान शिव ने अपनी योग साधना को पूरा किया था, इसलिए उनको आदि योगी भी हम कहते हैं। जी। दूसरा, आज ही के दिन सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना भगवान शिव ने प्रारंभ किया था। आपके जीवन में योग किस तरीके से आया और उसके बाद बहुत कम उम्र में कई सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए? 2015 के अंदर मेरा बीए कंप्लीट हुआ, जी, ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे आगे करियर में क्या करना चाहिए, तो 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस लागू हुआ। जी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ यदि फिजिकली और मेंटली मुझे फिट रहना है तो उसके लिए मुझे योग के क्षेत्र में जाना चाहिए, और मैंने योग का क्षेत्र चुना। और आज हर एक व्यक्ति को योग सिखाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। किस रूप में योग प्रशिक्षक का दायित्व निभा रहे हैं? किस तरीके की जिम्मेदारियां, और इसके साथ जो आपके नाम विश्व रिकॉर्ड बने वो किस किस योग क्रियाओं में बने? अभी मैं वर्तमान में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग कोच पद पर नियुक्त हूँ, और वहाँ पर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक विजेता खिलाड़ी है उनको योग की ट्रेनिंग देता हूँ, और विशेष रूप से कैसे वो श्वासों के साथ अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं और अपने गेम को बेस्ट करें। जी, उसमें मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मैंने 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें 5 मेरे सक्सेसफुल हैं, 2 अभी पेंडिंग है। तो जो पहला मेरा विश्व रिकॉर्ड है वो सूर्य नमस्कार में है। पास्टेट 100 सूर्य नमस्कार 7 मिनट 32 सेकंड में मैंने किया, जिसको हम दुनिया का सबसे तेज़ गति से और सबसे कम समय में विश्व कीर्तिमान बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद एक मेरा जो सबसे कठिन विश्व रिकॉर्ड था वो वस्त्र धोती में था। एक हमारे योग के अंदर सबसे कठिन क्रिया है, उसमें एक 7 मीटर लंबा कपड़ा होता है, 22 फीट लंबा। उसको श्वासों की साधना से पेट के अंदर उतारना होता है आंतों की सफाई के लिए। तो उसको भी मैंने सबसे लंबे कपड़े को सबसे कम समय में, यानी 7 मीटर लंबे कपड़े को 2 मिनट 27 सेकंड में अंदर लेके बाहर निकाला। ऐसे अलग अलग क्रियाओं में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योग के लिए योग कर्म कौशलम जिस तरीके का जो स्लोगन किया जाता है, कर्म योगी होना, और योग के भी कई स्वरूप हैं। किसान की जो कर्म योग है उसकी मेहनत वो सदैव सबको आकर्षित करते, दुनिया का अन्नदाता है। किसान के कर्म योग को कैसे देखते हैं? उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि किसान का जो योग है और ये योग, उसमें रात दिन का अंतर है। वास्तविकता में यदि मुझे आज कोई पूछे, जैसे आपने भी ये प्रश्न किया है, तो ये बहुत गहनता वाला और बहुत मतलब मंथन वाला प्रश्न है कि उस योग की बराबरी तो इस दुनिया में ये योग भी नहीं कर सकता, क्योंकि आदि योगी भी
उस अन्नदाता को प्रणाम करते हैं, उसकी साधना को नमन करते हैं। और मैं इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ लेके जाऊं तो जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही कहा था कि योग है कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, अपने कर्मों में कुशलता रख और आगे बढ़। और इस बात को यदि आज सत्य रूप में कोई स्वीकार कर रहे हैं और इसको चरितार्थ कर रहे हैं, तो वो हमारे अन्नदाता है, हमारे किसान हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं। तो उनकी जो वो साधना है वो अद्भुत है। जैसे कड़ाके की ठंड हो, भीषण गर्मी हो, उसमें भी वो रात दिन पसीना बहाकर लगातार लोगों को ऊर्जा देने के लिए, या उनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे, और ऊर्जा हमेशा अन्न से ही बनी रहेगी, उसके लिए वो लगातार लगे रहते हैं और अन्न उगाकर हम सबका पेट भरते हैं। इसलिए योग है कर्मसु कौशलम की साधना को आज पूरी तरह किसान तन से, मन से और धन से सबको समर्पित कर रहा है। योग के और किस किस प्रकार अपन उसको परिभाषित करते हैं? योग के क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे हम 2 प्रकार लेते हैं, एक ज्ञान योग होता है, एक भक्ति योग होता है। और यदि हम और उसको थोड़ा गहराई की तरफ लें तो सबसे बड़ा जो योग है वो कर्म योग है, जो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और हमने सुना भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। और ज्ञान योग के अंदर अभी जो हम बातें कर रहे हैं, भक्ति योग, जिसमें संगीत आता है, आदमी एकदम आंखें बंद रख के और उस परमात्मा को, यानी अपने मन को समझाने के लिए और ध्यान की तरफ चल पड़ता है। योग दिवस के ऊपर योगी रामरस का क्या संदेश है दुनिया को, देश को, समाज को? देश, समाज और दुनिया को मेरा एक ही संदेश है कि जो आज का यूथ है, उसकी जो ऊर्जा है वो तो एक वायु जैसी है, लेकिन उस वेग को आज का यूथ भूल चुका है। गलत कामों में प्रेरित होकर जैसे नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो आज के दिन विशेष रूप से आपके सहयोग से, जेवीपी मीडिया के सहयोग से यही आह्वान करूंगा कि यूथ उन चीज़ों से बचे जो वो गलत चीज़ों में जा रहा है, और योग साधना को अपनाकर अपने शारीरिक शरीर को भी अच्छा बनाएं, और शारीरिक शरीर से ज़्यादा अपने मन को समझाएं। मन की साधना को वो जिस दिन पूरा कर लेगा, उस दिन जो यूथ है वो एक नई दिशा के साथ नया इतिहास गढ़ देगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से योग दिवस पर योगी रामरस रामस्नेह जी का ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे भी हम लगातार इन चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।